पहले बच्चों स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट मीटर को, दैट इज दी वोल्ट मीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीरीज ऑफ मीटर्स पे बात कर रहे हैं कि इनकी मकासद क्या हैं, कंस्ट्रक्शंस में क्या क्या हम करते हैं, कौन सी कॉम्बिनेशंस में इनको हम कनेक्ट करते हैं और कैसे हम अपनी डिमांड के मुताबिक इनको फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो अभी आज का हमारा जो मीटर है दैट इज दी वोल्ट मीटर। नाम से वाज़ेह है कि इसका मकसद है वोल्टेज को मैयर करना। अब वोल्टेज को मैयर करना है तो हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए एक छोटा सा सर्किट रिक्वायर्ड है। एक छोटा सा सर्किट बनाना है हमें, और इस सर्किट में क्या कुछ हमें रिक्वायर्ड है, दो कंपोनेंट्स चाहिए। नंबर वन, पहला कंपोनेंट बच्चों हमें चाहिए रेजिस्टेंस जो कि हाई वैल्यूज के साथ हो, यानी हाई रेजिस्टेंस हो, और साथ में चाहिए गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस आरजी। अब यहां हम लगाएंगे इनपुट जिसके लिए हम मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो ये आ गया इनपुट टर्मिनल, और यहां से इसके लिए आ गया हमारे पास इनपुट टर्मिनल। अब बच्चों वोल्टेज को फाइंड करने की आपने देखा कि यहां जो फैब्रिकेशन है, जो कंस्ट्रक्शन है हमारे एम मीटर की सर्किट से डिफरेंट है। वहां हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ी फॉर द फैब्रिकेशन, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर, लेकिन यहां हमें फैब्रिकेशन में रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना पड़ रहा है। वजह क्या है? सीरीज में लगाने का मकसद ये होता है कि सीरीज में करंट तो सेम रहता है लेकिन हमारे पास वोल्टेज क्या होगा, वेरी करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम यहां इसकी कंस्ट्रक्शन में करंट को जब रेजिस्टेंस के थ्रू गुजारे तो मैक्सिमम जो करंट है वो रुक जाए। हाई रेजिस्टेंस लगाने का मकसद क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ करंट है ना उसको रोके। अब देखिए जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, कम होगा। एक सर्किट के अंदर हम करंट के फ्लो को रोकना चाहते हैं। क्यों रोकना चाहते हैं बच्चों? क्योंकि अगर इस सर्किट ने करंट को यूटिलाइज किया तो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, और जो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा वो मेजर कैसे कर सकेंगे हम? तो ये तो वोल्ट मीटर जो बनेगा वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकेगा। लिहाजा हमें एक एक्यूरेट वोल्ट मीटर को बनाने के लिए यहां सीरीज में एक ऐसी रेजिस्टेंस चाहिए जो हाई वैल्यूज रखता हो ताकि फ्लो ऑफ करंट को रोके, करंट ना गुजरे। लेकिन क्या होगा बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा, हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर लेंगे, इजीली और एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे बाय यूजिंग दी मीटर जो कि इससे आगे हम कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट में अगर बात करें तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? नंबर वन पे हमें यहां पर चाहिए रेजिस्टेंस हाई, साथ में चाहिए गैल्वेनोमीटर, और कॉम्बिनेशन होनी चाहिए सीरीज। अच्छा, अब हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाई? उस हाई रेजिस्टेंस का मकसद हमें पता होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस यानी कि आर एच, इसको कनेक्ट करने का मकसद ये है टू ब्लॉक और स्टॉप द एंट्रेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट। हम चाहते हैं कि करंट का जो फ्लो है ना वो ना हो, क्योंकि देखो बच्चों जब यहां से बैटरी कनेक्ट की पोटेंशियल डिफरेंस तो आ जाएगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करना चाहते हैं। तो अगर करंट गुजर गया, करंट यूटिलाइज होगा, वोल्टेज का ड्रॉप आएगा तो फिर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगी, जो बाद में पहले भी कर चुका हूं। तो हमें यहां पर मैक्सिमली करंट को क्या करना है, रोकना है, ताकि हम एक बेहतर या अच्छे वोल्ट मीटर की कंस्ट्रक्शन कर सकें। और अगर मैं ये बात कहूं कि अगर मुझे एक आइडियल वोल्ट मीटर बनाना है तो आइडियल वोल्ट मीटर क्या होना चाहिए कि बिल्कुल भी करंट का फ्लो ना होने दे, क्योंकि आपको पता है जो भी मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगा कहीं ना कहीं तो करंट का वो फ्लो करवाएगा, कहीं ना कहीं तो करंट गुजरेगा। लेकिन अगर मैं आइडियल वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूं तो ये जो आर एच है अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी होना चाहिए, इतनी हाई वैल्यू होनी चाहिए कि जो करंट का फ्लो है वो बिल्कुल रुक जाए। तो करंट का फ्लो रुकेगा तो क्या होगा, दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और जब हम इसको आगे फर्दर कनेक्ट करेंगे अपने अप्लायंस के साथ एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में, तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को एक्यूरेटली मेजर करेगा। अब वो दूसरी कॉम्बिनेशन कौन सी जो मैंने अभी जिक्र किया कि अप्लायंस के साथ कनेक्ट करना है, तो इसको आफ्टर फैब्रिकेशन बच्चों कनेक्ट किया जाता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आफ्टर फैब्रिकेशन कनेक्ट इन पैरेलल। तो जरा आप ऑब्जर्व कीजिएगा, हमने करंट के फ्लो को रोक दिया, जो पोटेंशियल यहां डिफरेंस अपीयर हो चुका है, यहीं से आगे अगर मैं कोई अपनी अप्लायंस कनेक्ट कर लेता हूं इस वोल्ट मीटर के साथ, यहां कोई मेरी अप्लायंस है, ये अप्लायंस आ गई।
अब मैंने करंट के फ्लो को यहां पर रोका तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर जो अपीयर हुआ एग्जैक्टली वही पोटेंशियल डिफरेंस कहां अपीयर होगा, यहां पर हमारे पास होगा जो अप्लायंस के, या जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लायंस को दिया हुआ है वही एग्जैक्टली क्या होगा, यहां अपीयर होगा जब आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। तो बच्चों क्या होने वाला है, जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूं अपने अप्लायंस के अक्रॉस, तो मैं अपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस अपीयर हो, लेकिन उस पोटेंशियल डिफरेंस के यहां अपीयर होने के बाद यहां से करंट का फ्लो ना हो, क्योंकि अगर यहां से करंट का फ्लो हुआ तो उसका जो पोटेंशियल है उसमें ड्रॉप आएगा, और जो मेजरमेंट ये वोल्ट मीटर करने जा रहा है वोल्ट मीटर एग्जैक्ट नहीं कर पाएगा, वो इनएक्यूरेट होगी। तो क्या हुआ, हम ये चाहते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली यहां अपीयर हो, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ये मीटर जिसकी हमने स्केलिंग की हुई है ये प्रॉपरली उस वोल्टेज को मेजर कर ले। तो यहां इसलिए कंडीशन लगाई कि रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई, और आइडियली इसको इन्फिनिटिसिमली हाई होना चाहिए ताकि करंट का फ्लो ना हो सके। अच्छा, ये तो हो गई कि हमने फैब्रिकेशन के बाद जब वोल्टेज को मेजर करना है तो अपनी अप्लायंसेस को इसके साथ हमने कनेक्ट कर देना है, कौन सी कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और ये जो टर्मिनल है बच्चों, ये से कंफ्यूज नहीं होना, जब कनेक्शन कर दिए तो ये टर्मिनल यहां से हट जाने थे, ठीक हो गया, क्योंकि बेसिकली मैं अगर अप्लायंस को कनेक्ट करूं तो यहां पर भी दिखाया जा सकता है, जो मैंने ऊपर दिखा दिया, ये मेरी अप्लायंस है, तो यहां को और बाहर का इनपुट नहीं आना, बेसिकली अप्लायंस को कनेक्ट कर दिया इन टर्मिनल्स के साथ, तो जो पोटेंशियल यहां अपीयर हुआ वो यहां अपीयर होगा, और जो वहां अपीयर होगा एग्जैक्टली वोल्ट मीटर क्या कर लेगा, उसको मेजर कर लेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में अब हो चुके हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो ये बात तो आपको हुई क्लियर। अभी क्योंकि यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली हमारे पास जो करंट का फ्लो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वेरी करेगा, और जो वोल्टेज है हमारे पास वो सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि फैब्रिकेशन कैसी की हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक रिलेशन मौजूद है, क्योंकि वोल्टेज तो सेम नहीं है, तो जो हम पोटेंशियल इसको दे रहे हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में फैब्रिकेशन में दिया हुआ जो वोल्टेज है वो इन दोनों के क्रॉस सेम नहीं जाएगा, दोनों के क्रॉस डिवाइड हो जाएगा। तो ये दिया हुआ टोटल वोल्टेज बराबर है किसके, वो वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के क्रॉस गया और वो जो कि गैल्वेनोमीटर के क्रॉस गया। ऐसा करते हैं कि यहां पर हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें आज आर एच को फाइंड करना, ताकि जब हमसे सवाल करे कि हमने वोल्टेज को मेजर करना है एक स्पेसिफिक लिमिट के लिए, तो हम यहां पर रेजिस्टेंस को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकें। तो ओम्स लॉ को अगर यूज करें तो V इक्वल्स टू आई एच आर एच, V इक्वल्स टू आई आर और आर जी हमारे पास आ जाएगा आई जी आर जी। अब क्योंकि बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट होता है सेम, आई एच आई जी तो दोनों बराबर है और करंट आई लिखा जा सकता है, कॉमन निकाल कर डायरेक्टली अगर यहां पर उसको लिख दिया जाए तो मैं इसको लिख सकता हूं आर एच प्लस आर जी, और ये बनेगा V। इस आर एच को निकालना है तो क्या करें, इस आई को वहां ले जाते हैं V बाय आई, और एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, ये जब आई वहां चला गया आर एच प्लस आर जी रह गया, तो इस आर जी को भी क्या करते हैं वहां शिफ्ट करवाएंगे, माइनस के साथ ये अपीयर होगा और आ जाएगा आर एच। तो ये देखा बच्चों हमने, हमें यहां पर एक फॉर्मूला मिल गया हाई रेजिस्टेंस को फाइंड करने का। अब इससे क्या फायदा होगा, हमसे अगर वो डिमांड करता है कि हमें वोल्टेज फाइंड करना है लाइक 220 वोल्ट, तो अब मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि 220 वोल्ट को कैसे, उससे बनने वाले करंट को कैसे रोकना है, कितनी रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं यहाँ रेजिस्टेंस को चेंज करूंगा। मुझे कहता है कि 440 वोल्ट हमने इसमें मेजर करने हैं, तो उसको मेजर कैसे करवाना है, 440 वोल्ट के लिए हमने जो करंट बनना है उसको रोकना है, उस करंट को रोकने के लिए क्या करेंगे, यहां उससे बड़ी रेजिस्टेंस लगाएंगे, एंड सो ऑन, जितना बड़ा वोल्टेज मेजर करना है उतनी बड़ी यहां रेजिस्टेंस लगाएंगे, ताकि उससे बनने वाला जो करंट होगा उसको हम रोक सकें, कहां, इस सर्किट के अंदर एंटर होने से, ताकि करंट का ड्रॉप ना हो, वोल्टेज का ड्रॉप ना हो, जो मेजरमेंट करना चाहते हैं वो मेजरमेंट खराब ना हो।